ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। उनके लक्ष्य से जो इंद्रिय सुख होता है वह भी मूर्त पदार्थों से नहीं आता, अपने भीतर से ही आता है। इसलिए मूर्त पदार्थों का कुछ हम पर उपकार नहीं है। जो भीतर से विषय सुख आता है वह उत्तम सुख नहीं है, और उसके प्रतिफल में फिर हमको दुख भी भोगना पड़ता है। हम सुख स्वभावी हैं, हम अपने से युक्त होते हैं तो अपने भीतर से उत्तम सुख आता है, और फिर कालांतर में भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। अपने से युक्त होने से वर्तमान में भी सुख और भविष्य में भी सुख। मूर्त पदार्थों से जुड़ने से कदाचित विषय सुख थोड़े काल के लिए, और फिर कालांतर में भारी दुख। हम सुख स्वभावी होने से भोगता है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से भोगता नहीं है। हम ही सुख दुख को भोगते हैं, मूर्त पदार्थ नहीं। और सुख को भोगने के लिए हमें अपने को भोगना है, न कि मूर्त पदार्थों को। इतना सा विवेक करना है। भोगना तो है, सुख या दुख में से एक तो भोगना है। पर के आश्रय से हमको सुखी होने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि पर को वास्तव में भोगा नहीं जा सकता है। मूर्त पदार्थों में तो सुख है ही नहीं, और अन्य जीवों का सुख दुख हमारे कदापि अनुभव में नहीं आ सकता है। उत्तम सुख पाने के लिए हमें अपने आप को भोगना है, और उसके लिए अंतर्दृष्टि रखना है। अपने ध्यान को अपने पर रखना है, अपने सिर से पैरों तक रखना है। धर्म की शिक्षा इतनी ही है कि हम पर को नहीं भोग कर अपने को भोगे, क्योंकि पर जो मूर्त है वह सुख स्वभावी नहीं है, और कदाचित होता तो भी उसका सुख हम अनुभव नहीं कर सकते थे। इसलिए पर को नहीं भोगना है। अन्य जीव तो ज्ञान के विषय बनते ही नहीं है, अमूर्त जानने में नहीं आता है। अपनी अमूर्त काया भी जानने में नहीं आती है। जो सुख का परिणाम है वही भोगने में आता है। जीव स्वसंवेद्य है, अपने द्वारा भोगे जाने योग्य है, और अपने को भोगने में ही सुख की प्राप्ति है, पर को भोगने में नहीं। पर हमारा नहीं है, इसलिए उसको भोगने का हमको कोई अधिकार नहीं है। मूर्त अचेतन है, इसलिए वह प्रकट ही विरोध नहीं करता है, तो हम उसको भोगने लगते हैं, और वह योग्य नहीं है। मूर्त पदार्थ भले ही कुछ विरोध प्रकट नहीं करते हैं, तथापि वे पर हैं, इसलिए भोगने योग्य नहीं है, और भोगा देखने जानने रूप से ही जाता है। तो मैं मूर्त पदार्थ को देखना जानना नहीं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है, वह संसार का हेतु है,
और अमूर्त तो जानने में ही नहीं आते। तो वास्तव में देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। मूर्त कायक को पाकर ही हम देखने जानने रूप व्यवसाय कर सकते हैं। मूर्त आंखों से देखते हैं, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों से, मूर्त मन से, मूर्त मस्तिष्क से हम देखने जानने और बुद्धि का व्यवसाय करते हैं। बोलते भी मूर्त के सहाय से है और हिलना डुलना भी मूर्त के सहाय से है। तो जो पर के सहाय से काम होते हैं वे सब दुख के कारण समझो। पर की सहाय अर्थात मूर्त की सहाय। मूर्त की सहायता अस्वीकार करके अपना ही सुख भोगिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए, वह भी वास्तव में बंद नेत्रों से। खुले इंद्रियों से मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं तो वह जानना ही भोग रूप होता है और उसका फिर दंड हमको दुख रूप से भोगना पड़ता है। अपने आप को प्रथम तो अमूर्त स्वीकार करिए। और अमूर्त क्या कर सकता है? बिना इंद्रियों के, बिना मूर्त काया के हम क्या कर सकते हैं? अकेला मूर्त के केवल अपने सुख का अनुभव करता है, अन्य कुछ नहीं कर सकता है। परमात्मा अकेले अमूर्त हैं, मूर्त का संबंध नहीं है, इसलिए वे केवल सुख का अनुभव करते हैं। उनको केवल सुख होता है स्वतः ही। हमारा भी शुद्ध स्वरूप वही है। परमात्मा को सुख का भोक्ता मानिए और वही हमारा स्वभाव है। बस सुख को पर से नहीं भोगना है, अपने से ही भोगना है, अपने को ही भोगना है। मूर्त में सुख ही नहीं है तो मूर्त की ओर जाना नहीं है, वह रास्ता ठीक नहीं है। हम अमूर्त हैं तो अंतर्दृष्टि से हमारा सुख हमको अनुभव में आता है, तो वही रास्ता ठीक है अंतर्दृष्टि का। नेत्रों को बंद करके अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए, फिर देखिए तो जीवन में कितना मंगल होता है। आप कितने सुखी हो जाते हैं, कितने शांत हो जाते हैं, कितने वीतराग हो जाते हैं, जैसे मानो आपका अभी मोक्ष हो गया हो। तो अपने को ही भोगना है, मूर्त पदार्थों को नहीं भोगना है। ऐसा निर्धार करते हैं तो परिग्रह कम होता जाता है और अंतोगत्वा अपूर्ण अपरिग्रही हो जाते हैं। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। बिना मुख अपनी ओर किए मूर्त पदार्थों के त्याग से कुछ उपलब्धि नहीं है। और अनादि से हम ये करते आए हैं, संयम लेकर बाह्य परिग्रह को छोड़ते हैं और अपने को भोगना तो भूल ही जाते हैं। इंद्रिय द्वारों को खुला रखकर फिर हम मूर्त पदार्थों को ही भोगते हैं। भले ही प्रकट रूप से हमने परिग्रह का त्याग किया हो, पर जो मूल परिग्रह इंद्रिय ज्ञान का है वह तो बना ही रहता है। हम सांप को छोड़कर सांप की लकीर पीटते हैं, इंद्रिय ज्ञान को तो कायम रखते हैं और बाह्य परिग्रह को छोड़ते हैं। वह सब सांप के गुजर जाने के बाद सांप की लकीर को पीटने जैसा वृथा का श्रम है। बिना अपने को भोगने की कला सीखे हुए, बिना अंतर्मुख हुए, अपने में बिना उपस्थित हुए, केवल बाह्य परिग्रह को छोड़ देना, वह सब वृथा का श्रम है। और फिर भले ही आप कितने ही बाह्य पदार्थों का ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से कर लीजिए,
उससे कुछ भी सिद्धि नहीं है। काम तो अपने को भोगने का था, न तो शास्त्र ज्ञान ही करना था, न कुछ बाह्य परिग्रह का त्याग ही करना था। बाह्य परिग्रह का त्याग स्वमेव होना है और अंतर्दृष्टि से सही समझ भी स्वमेव होनी है। उसके लिए न कोई शास्त्र पढ़ना है, न कोई प्रकट मूर्त पदार्थों को छोड़ना है। बस अपने को भोग्य मानकर अपने को अंतर्दृष्टि से भोगना है। फिर आपको संयम भी हो गया और शास्त्र ज्ञान भी हो गया। और बिना अपने को भोग्य माने और बिना अपने को भोगे हुए इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहते हैं तो फिर कुछ भी उपलब्धि नहीं है, फिर संयम ही नहीं है। जगत की दृष्टि में भले अपने आप को आप संयमी कहलवाएं, पर वास्तव में आप 100% असंयमी है। तो इंद्रिय ज्ञान का ही त्याग करना था, वो तो ज्यों का त्यों बना रहा। तो असंयम तो 100% रहा, पर आंखों की दृष्टि में हम संयमी हो गए। बाहर में परिग्रह छोड़ दिया तो लोक पूज्य हो गए, पर लोक पूज्य होने से सुख नहीं मिलता है। सुख तो अपने सन्मुख होकर अपने को भोगने से मिलता है। भले फिर लोग आपकी ओर देखता भी नहीं हो, आपको जानता भी नहीं हो, और आपको जानेगा भी कैसे? हम तो यथार्थ में अमूर्त हैं। हमारे साथ बद्ध मूर्त कार्य से ही वह हमारे साथ व्यवहार कर पाता है। हमारे पास मूर्त आंखें, उससे हम व्यवहार करते हैं, और सामने वाले के पास भी मूर्त आंखें हैं। इस प्रकार परस्पर हम बहिर्मुख रहते हैं। सारे संसारी जीव एक दूसरे को दुख में ही निमित्त होते हैं। सुख के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। बस अपने सुख को अपने सन्मुख होकर भोगना है। सुख चाहिए, सुख कई बने हुए हैं, तो हमें अपने को भोग लेना है। और अपने को भोगने के लिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना है। और ये निश्चित जानिए कि इससे जब बहिर्मुखता का संस्कार मिट जाता है तो फिर स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। फिर अपने को भोगना ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही हमको सुख का भोग होता है। पुरुषार्थ का फल प्रकट होने पर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वही मुक्त अवस्था है। तो कुछ समय पुरुषार्थ अपने को भोगने रूप कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाकर अपने हर भाग में जो सुख दुख की दशा है उसको भोगिए। ज्ञाता दृष्टा भाव छोड़कर भोक्ता भाव जगाइए। और बाहर के पदार्थों को जो हम भोगते हैं वह वास्तव में ज्ञाता दृष्टा भाव ही है। तो बिना ज्ञाता दृष्टा हुए बाहर के पदार्थ भोगे नहीं जाते हैं। उनके निमित्त से हमारे भीतर से विषय सुख नहीं आता है। इसलिए भोक्ता बनिए, आनंद के भोक्ता बनिए, आनंद भोजी बनिए। और आनंद को भोगना वही धर्म का स्वरूप है। और क्योंकि आनंद हमारे में है, हमारा ही आनंद भोगने में आता है, तो हमें अपने ध्यान को अपने पर ही रखना होता है। और क्योंकि हम अमूर्त हैं इसलिए फिर नेत्रों को भी बंद रखना होता है। क्यों? नेत्रों से मूर्त जानने में आता है तो फिर अपनी अमूर्त काया का सुख अनुभव में नहीं आता है। इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को जानना माने मूर्त को भोगना। उसको छोड़कर इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक इतना सुख का सागर है, उसका ही भोग करिए। तो ज्ञाता दृष्टा भाव छोड़ना है और भोक्ता भाव प्रकट करना है। और
कायिक बल का, वचन बल का भी प्रयोग नहीं करना है। हमें तो सुख चाहिए, हम सुख के बने हैं, तो अपने सुख को भोग लेना है। वचन बल भी मूर्त के अधीन है और काय बल भी काय के अधीन है, मूर्त के अधीन है। तो पांचों इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, मन से भी कुछ विचार नहीं करना है, बुद्धि से भी कोई जोड़ बाकी नहीं लगाना है, और वचन से कुछ बोलना नहीं है। और मूर्त काया में जो संस्थान संगठन है उससे ही हम हिलडुल पाते हैं, चल पाते हैं, तो वह भी नहीं करना है। हमें तो बस अपने आनंद को भोगना है, और जब अपने आनंद को भोगते हैं तो ये सब चीजें अपने आप बंद हो जाती हैं। इंद्रिय ज्ञान पे लॉक लग जाता है, मुंह पे भी लॉक लग जाता है, मन पे भी लॉक लग जाता है, मस्तिष्क पे भी लॉक लग जाता है, और हमको अपना उत्तम सुख अनुभव में आता है। हम भोगता है तो अब हम ही भोग के हैं। इतनी सी बात स्वीकार करने पर फिर सारा चित्त विकार स्वतः समाप्त होने लगता है। पर पदार्थ भोग के नहीं है, हम उनके भोगता भी नहीं है। ऐसा ही हमारा शुद्ध स्वभाव। और जब पर पदार्थ के हम भोगने के स्वभाव वाले नहीं हैं, तो पर पदार्थों से जुड़कर जो संसार खड़ा होता है विशाल, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। बाहर की दुनिया से जुड़ना वो एक विशाल संसार है जो महान दुखों से भरा हुआ है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव छोड़िए, क्योंकि मूर्त पदार्थ ही देखे जाने जाते हैं, अमूर्त तो कोई देखा जाना नहीं जाता है। जो अपना अमूर्त शरीर है उसके सुख का उपभोग होता है, और उसके सुख को भोगना वही हमारा स्वभाव है। केवल सुख, अन्य कुछ नहीं। केवल शब्द को समझिए, ओनली, मात्र, केवल सुख। अब साथ में ज्ञान भी हो, बल भी हो, तो फिर केवल नहीं रहेगा वो। हमें केवल सुख लेना है। हम केवल सुख स्वभाव वाले, एक धर्म एक रूप वाले हैं। अपने को ग्रहण करते हैं तो हमें सुख होता है, शांति होती है। कोई दुनिया उनिया दिखती नहीं, दुनिया का ज्ञान नहीं होता। फिर जोड़ बाकी भी नहीं लगाते हैं, कुछ विचार भी नहीं करते, कुछ हिलते डुलते भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं। तो अनुभव में, अपने भोग में सब चिद विकार समाप्त हो जाता है। इससे हम कर्मों को जीत लेते हैं। इंद्रिय जयी होते हैं, मन जयी होते हैं, और कर्म जयी होते हैं, और अपने आनंद के भोक्ता हो जाते हैं, आनंद भोजी हो जाते हैं। आनंद ही हमारा रूप है, अचिंत्य शक्ति है आनंद भोगने की, आनंद अपने को देने की। इसी से हमको देवत्व है, परमात्मा बना है। कोई ज्ञान से, कोई दर्शन से, कोई बल से हमको परमात्मा बना नहीं है। हमको तो केवल सुख के कारण परमात्मा बना है। और जब हम ही सुख स्वरूप हैं, हमें सुख ही चाहिए, तो सारे जगत के पदार्थों से कुछ भी प्रयोजन नहीं। उनको ग्रहण करना फिर बोझा मात्र ही लगता है। जिसने अपने सुख को भोगा, फिर वो प्राप्त मूर्त पदार्थों को धूल समान जानकर ग्रहण नहीं करता है। भारतनों का अंबार भी लगा हो तो साधक उनकी ओर नजर नहीं करता है, उनको देखता जानता नहीं है। और भला अचेतन को देखने में क्या सार है? जो सुख स्वभावी नहीं है, सुख से रहित है, सुख से शुष्क है, उसको विषय बनाना वह सब प्रथा और अनर्थकारी होता है। तो योग निद्रा में हम अपने को ही भोगते हैं, अपने आनंद को ही भोगते हैं। अब उसका दूसरा नाम शवासन है। एकदम आराम के मुद्रा में, विश्राम के मुद्रा में, चाहे लेट कर या आराम से बैठकर अपने आनंद को भोगिए।
कुछ भी बल का प्रयोग नहीं करना है, कुछ भी वचन शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, न काय शक्ति का, न इंद्रियों के ज्ञान का, न मन की शक्ति का, न मस्तिष्क की शक्ति का। इन सब पूतगल शक्तियों का तिरस्कार करना है। न पूतगल पदार्थों को ग्रहण करना है, न उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियों को काम में लेना है। अंतर्दृष्टि करके अपने सुख को भोगना है, अपने अमृत रस का पान करके अमर हो जाना, निर्वाण को पा लेना है, परमात्म दशा को पा लेना है। और समझ लीजिए, इसमें कोई समझने का या बुद्धि का काम नहीं है, साक्षात अपने सुख को भोगी। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसा हमको स्वतः अनुभव होता है। और अपने किसी भी भाग पर हम अपनी दृष्टि को ले जा सकते हैं और हमें शांति का अनुभव होने लगता है। काम सुगम है, बस मूर्त पदार्थ भोग्य नहीं है, वे सुख स्वभावी नहीं है, तो उनसे निराश होना है। उनसे सुख की जो आशा है वही पिशाचिनी है और वही संसार की रचना करती है। तो मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ देना, वह 90% मोक्ष मार्ग हो गया। 10% तो फिर अपना सुख भोगने रूप रहता है। जो हमने बाहर में मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि की है, उनसे सुख होता है, ऐसा जो हमारा निर्णय हुआ इंद्रिय ज्ञान से, वह सब अज्ञान है और दुख का कारण है। मूर्त पदार्थ सुख भी न, उनसे सुख नहीं होता है। उनके लक्ष्य से भी जो सुख होता है वह पूर्व उपार्जित स्वास्थ्य से है, उन मूर्त पदार्थों से नहीं है। सुख हर जीव अपने स्वास्थ्य का ही भोगता है। जितना सुख प्रकट है हमारा, वही हम भोगते हैं, पर पदार्थों को नहीं भोगते। हमारा स्वरूप ही सुख है, हम सुख के ही बने हुए हैं। कोई स्पर्श नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ऐसे अपने अमूर्त स्वरूप का निर्धार करिए और वह सुख स्वभावी होने से, उससे युक्त होने से हमको सुख का भोग होता है। भोग को बुरा जाना जाता है क्योंकि भोग पर पदार्थों के भोग के रूप में ही लोक में प्रसिद्ध है। पर साधक जैसा कोई भोगी नहीं। साधक अपने आनंद स्वरूप को भोगता है, अपरिमित सुख भोगता है, निरंतर भोगता है। यथार्थ भोगता तो वही है। संसारी प्राणी जो सुख के लिए जूझते रहते हैं, वे काहे के सुख भोजी हैं। वे तो रात दिन दुखों से निवृत्त होने का ही उपाय करते हैं। और जो अपने स्वरूप को साधता है, अपने स्वरूप को भोगता है, वह कुछ जूझता नहीं है, सहज ही आनंद रस का पान करता है। बस उसको अपने सुख स्वभाव की खबर हो गई है और बाहर में मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, ये खबर हो गई है। वो मूर्त पदार्थों के साथ अपनी शक्ति को नहीं लगाता है, अपने समय को नहीं लगाता है। मूर्त पदार्थों से विमुख होकर अपने सुख स्वभाव के अर्थात अपने काय के सन्मुख रहकर वह निरंतर आनंद को भोगता है, आनंद भोजी होता है। और इस प्रकार पूर्ण आनंद को जो पा लेते हैं वे ही परमात्मा कहलाते हैं। और हमने अपने पूर्ण आनंद को भोगना है। जो असीम आनंद पड़ा है भीतर अपने सिर से पैरों तक, उसको हमने पूरा पूरा भोगना है, वृथा नहीं गंवाना है। जब सुख का भंडार हमारे पास है तो फिर सुख से रीता क्यों रहना। पूरा सुख भोगिए, कुछ सुख छोड़ना नहीं है। 100% अपने से युक्त हो जाइए तो 100% सुख आपको मिलेगा और आप 100% आनंद भोजी हो जाइए। फिर दुख के लिए कोई जगह ही नहीं है। 100% सुख ने स्थान लिया है, अब दुख के लिए कोई स्थान नहीं है। निरंतर अपने आनंद को भोगिए, निरंतर अपनी दृष्टि को
अपने सिर से पैरों तक रखिए, अंतर्दृष्टि रखिए, इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए, भोक्ता बनिए, आनंद के भोक्ता बनिए, खूब आनंद भोगिए, असीम आनंद भोगिए, जहाँ फिर दुख का लेश भी नहीं है। और मूर्त पदार्थों की ओर अनादि से देख रहे थे, वो अनंत काल तक देखना नहीं। अनादि से मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहे, अब अनंत काल तक मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं और अपनी अमूर्त काया के सुख के भोगने रूप रहते हैं, तो फिर के लिए वीतराग परिणमन होता है, आनंद का ही परिणमन होता है। और जो बाहर में विषय आनंद है, वह वास्तव में आनंद नहीं है, आनंद का भ्रम है। जैसे दर्पण के ऊपर कोई चिड़िया बैठती है तो उसको दर्पण में चिड़िया दिखाई देती है, पर दर्पण में चिड़िया नहीं है, चिड़िया तो दर्पण के बाहर है। दिखाई भले ही पड़ती हो और वो चोंच मार मार कर उस अपने चोंच को भी भले ही तोड़ ले, पर दर्पण में चिड़िया नहीं है। कुएं के मुख पर खड़ा शेर यह देखता है कि कुएं में शेर है, शेर की प्रतिछाया कुएं में है, कुएं में शेर नहीं है। और शेर कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राण गंवा देता है। ऐसे ही विश्व में सुख नहीं है। हमको विश्व में सुख लगता है और हम विश्व की ओर छलांग लगाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, विशाल दुखों का संसार खड़ा हो जाता है। जो सुख की छाया बाहर दिखाई देती है वहां सुख नहीं है, सुख तो भीतर है जिसकी छाया बाहर दिखाई दे रही, उस छाया की ओर नहीं दौड़ना है। वास्तविक सुख अपने भीतर है, वही अपनी दौड़ होनी है। जहाँ सुख है वहां जाइए, फिर दुख भी नहीं है, मरण भी नहीं, और खूब सुख भोगिए, सुख के भोक्ता बनकर ही रहिए। बाहर सुख के भ्रम में दुख के भोक्ता नहीं रहना है। बाहर जानने के माध्यम से हम विषय सुख भोगते हैं, विषय दुख भोगते हैं, तो जानने का माध्यम छोड़िए। सुख जाना नहीं जाता है, सुख भोगा जाता है। तो जानने का व्यवसाय छोड़िए और भोगने का व्यवसाय शुरू करिए, और भोगा आप ही जाता है। विषय तो मूर्त तो जाने जाते, आप भोगे जाते, तो अपने को भोगिए, भोगता बनिए। मैं भोगूंगा, निरंतर सुख को भोगूंगा, और सुख तो भीतर है, बाहर उसमें प्रतिछाया प्रति दिखाई देती है, पर बाहर सुख नहीं है। जैसे चिड़िया चोंच गंवाती है, शेर प्राण गंवाता है, कुत्ता हड्डी चबाते चबाते अपनी हाड़ छिलाता है, ऐसा खोटा काम हमको नहीं करना है। मूर्त पदार्थों से सुख पाने का उद्यम छोड़कर अपनी अमूर्त काया जो सुख स्वभावी है उससे जुड़कर ही निरंतर सुख भोगिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।